इंद्रप्रस्थ नगर 7, 8, 9, 10 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन छात्रों का एक ऐसा संगम है जो युवा तरुणाई अपने प्रश्नों का स्वयं के प्रयासों से समाधान ढूंढते हुए राष्ट्र और समाज को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर हम इकट्ठे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम सब लोगों का यानी छात्र तरुणाई का दिल्ली के अंदर में इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में आना हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन जो डीडीए ग्राउंड के अंदर में आयोजित हो रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के एक स्वागत समिति विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिल्ली के द्वारा एक बनाई जा रही है। स्वागत समिति यानी जो छात्र शक्ति है, चाहे वह शैक्षणिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो या देश समाज काल परिस्थिति के समक्ष उत्पन्न कोई चुनौती हो, कठिनाई हो, उनके विषय पर लगातार काम करने वाली छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद है। और परिषद इस प्रकार की पूरे देश के अंदर में जब काम करती है तो उसके साथ सहज और स्वाभाविक रूप से समाज भी हमारे साथ खड़ा होता है। और उसी कड़ी में यह अधिवेशन सिर्फ छात्र अधिवेशन न होते हुए दिल्ली का अधिवेशन, प्रत्येक दिल्ली वासियों का अधिवेशन हो। दिल्ली का अधिवेशन सिर्फ छात्र युवाओं का अधिवेशन न होते हुए दिल्ली के समाज के विभिन्न समूहों का अधिवेशन हो। दिल्ली इंद्रप्रस्थ का अधिवेशन समाज में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों के सहयोग, सानिध्य और समर्पण के आधार पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में हो। इस नाते एक समाज के विविध श्रेणियों को लेकर के, समाज जीवन के प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के एक स्वागत समिति की आज अभी घोषणा होगी। और वो स्वागत समिति विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन को कहीं न कहीं आयोजन समिति के रूप में हम सब लोग उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक राष्ट्रीय छात्र शक्ति, एक राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में एक छात्र संगठन का अधिवेशन, ये संगठन का अधिवेशन ना होते हुए संपूर्ण दिल्ली वासियों का अधिवेशन होने जा रहा है। पिछले एक वर्ष से सभी कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता जनरली छात्र ही होते हैं, तो छात्र छात्राएं इस अधिवेशन की तैयारी में लगे। विद्यार्थी परिषद के पास एक गोल्डन, जिसे कहते हैं ना, एक शक्ति हमारे पास रहती है हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं की। तो वो पूर्व कार्यकर्ताओं की शक्ति भी हमारे साथ लगी है। जैसा हमारे महामंत्री जी ने बताया कि देश भर से 10,000 की संख्या में प्रतिनिधि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर, जो नगर हम बसा रहे हैं बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड में, उसका नाम हमने इंद्रप्रस्थ नगर रखा है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर में आने वाले हैं और वहां पर एक लघु भारत का जो एक दृश्य है वह सभी को दिखने वाला है। और इस 10,000 संख्या की जो प्रतिनिधि हमारे इस अधिवेशन में आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए एक स्वागत समिति दिल्ली प्रांत ने बनाई है। ये स्वागत समिति के एक अध्यक्ष होते हैं, उसमें 5 उपाध्यक्ष रहेंगे, एक महामंत्री, एक मंत्री और 5 सहमंत्री। इस संख्या को 75 ले जाने के लिए 62 सदस्य भी इस स्वागत समिति में रहेंगे। क्योंकि अमृत महोत्सव वर्ष ये हमारा अधिवेशन है, तो 75 ईयर्स 75 हमारे स्वागत समिति के सदस्य रहेंगे। आज बड़े हर्ष की बात है कि स्वागत समिति के प्रमुख जो दायित्व पे लोग रहने वाले हैं हमारे बीच में हैं। हमारे स्वागत समिति के जो अध्यक्ष रहने वाले हैं वे हैं श्री निर्मल कुमार मिंडा जी। स्वागत समिति के जो महामंत्री रहने वाले हैं श्री आशीष सूद जी। आशीष सूद जी, आप प्रसिद्ध भारतीय राजनेता हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति के महामंत्री रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जैसे बताया, ये 17वां वर्ष है और आज इस समय हम इस अमृत महोत्सव वर्ष में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में 7 से 10 तारीख दिसंबर को जो बतलाया अध्यक्ष जी ने, यह बहुत अत्यंत और हर्ष का विषय है। जब से इंट्रोडक्शन हुआ तो बतलाया कि 10,000 लोग, जैसा आपने सुना, इसमें आएंगे और नगर बसेगा। तो शायद 14 नगर हैं अपने आप में, और 14 नगर बसाना, और शायद मेरे ख्याल से कितने 900 लगभग टॉयलेट की व्यवस्था बताई मुझे जी।
तो ये अपने आप में एक नगर बसाना बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगा बहुत सराहनीय उत्सव है आपके लिए और हमारे सबके लिए। और 15 से 16 लोग, अधिक से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। और कार्यकर्ता यहीं से नहीं, जैसे मुझे बताया, देश के लगभग सभी हिस्सों से, जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार, दक्षिण सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी भाग लेंगे।